नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे क्या है। संपादकों के पैनल के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं जानने के लिए कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सबसे पहले सवाल अजीत जी से मेरा यही। अजीत जी, कल से लगातार चर्चा चल रही है कि मोदी कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ नए सांसद, करीब 20 सांसदों के साथ चाय पिएंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, ये बातें चल रही हैं, मुलाकात होंगी, गंभीर चर्चा होगी। क्या नहीं, देखिए, एक तो मनोज जी, जो अपने पड़ोसी देश में त्रासदी हुई है, त्रासदी के चलते हुए भी सब एक तरीके से सभी को दुख है, बड़ी त्रासदी हुई है। हम लोग, हमारा देश भी मदद कर रहा है वहाँ पे नेपाल में, और हिंदुस्तान काफ़ी लोग हमारे देश के भी गायब हैं बड़ी संख्या में। एक बड़ी घटना है, उसकी वजह से सरकार भी वो है। लेकिन हाँ, राजनीतिक जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम जो आप कह रहे हैं वो तो है ही कि क्या प्रधानमंत्री कुछ क्या करने वाले हैं। बड़ी चर्चा है कैबिनेट, इसलिए कैबिनेट की चर्चा इससे ज़्यादा जोर पकड़ रही है कि उसको होना है। अब वो लगातार 6 महीने से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, आप भी चर्चा कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कब कौन सा दिन होगा, कौन सी तिथि होगी, कब प्रधानमंत्री मोदी सोचेंगे। लेकिन इस बीच एक किरण रिजिजू जी ने किसी कार्यक्रम में बोला है, पर ये 17वां साल नहीं हुआ ना अभी मानसून सत्र का, मानसून सत्र चल, हाँ नहीं, इनकी सरकार में मतलब मोदी जी के कार्यकाल में 2015 में ऐसा हुआ था जब 25-26 दिन लगे थे 17वां साल को होने में। इस बार ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें टाइम लंबा खींच गया है। तो अब इसमें अटकलें हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो रहा है, आशंका है कि क्या परिसीमन। कांग्रेस, देखिए बाकी दलों को तो कोई टेंशन नहीं है परिसीमन को लेकर, जो खबरें हैं केवल कांग्रेस को टेंशन है कि परिसीमन होगा तो सारी राजनीति बदल जाए। अब हाँ, अब किरण रिजिजू से सवाल जब पूछे गए तो ये भी सवाल उठा कि क्या ये माना जाए कि कोई विशेष क्यों नहीं हो, तो उनका कहना था क्यों नहीं हो सकता, सरकार जब चाहे बुला सकती है, इसमें किसी को क्या एतराज है। ये तो पहले भी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स में भी आ गया था कि 2 दिन का विशेष सत्र नहीं, लेकिन वो सितंबर अगर कुछ हो भी नहीं, वो सितंबर 13-14 की बाद ही होगा, क्योंकि 12-13 ब्रिक्स समिट है। नहीं, शी जिनपिंग आ रहा है और सब आ रहा है। और उसके बाद अगर आप टाइम हिसाब से देखिए, अगर आप ज्योतिष शास्त्र से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी से अगर देखेंगे, तो फिर श्राद्ध की टाइम कब से शुरू हो रहा है? एक महीने सितंबर में शुरू हो रहा है ना, एंड से पहले शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा है अक्टूबर की 18, 19, 20, उससे पहले, यानी सितंबर वो 13, 14, 15 के अंदर श्राद्ध शुरू हो रहा है। ना 25, 26 से शुरू होते हैं श्राद्ध, 13 दिन के होते हैं। हाँ, 25, 13 दिन का, 26, 27 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। 1 महीने का नहीं? नहीं, 1 महीने का नहीं होता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी हाल में किरण रिजिजू जी कहा कि क्या इसको माना जाए कि परिसीमन, क्या सरकार कुछ भी ला सकती है। उन्होंने एक विपक्ष को और एक टेंशन दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि किरण रिजिजू की बातों से, कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी बातों से एक ही बहस शुरू हो गई कि क्या 360 का आंकड़ा सरकार ने जुटा लिया है, क्योंकि डीएमके के बिना नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं जुटा है। नहीं, देखिए विजय की जो विजय तलपति की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद विजय तलपति ने भी वही बात कही जो डीएमके पहले दिन से कह रहा है कि अगर आप हमारे सीटों का जो सीटें सिक्योरिटी दे दो हमको, हाँ, हमारे राज्य की सिक्योरिटी दे दो, बाकी भाई जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा वो, उसी हिसाब तो पहले दिन से सरकार कह रही है हम 50% बढ़ाएंगे हर राज्य में। हाँ, अगर तो आपकी 20 क्या है, 50% बढ़ गया तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। 50% में उनको एतराज नहीं है। उनको तो ये लग रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश की माना आबादी 25 करोड़ है, यहाँ 150 सीट हो जाएंगी लोकसभा की। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर यहाँ 80 सीटें हैं 40 बढ़ेंगी, वहाँ 29 सीटें हैं, 29 में आप 50% बढ़ा लीजिए। तो उसमें ना डीएमके को ऐतराज है, ना विजय तलपति को ऐतराज है। हाँ। केवल कांग्रेस को ऐतराज है। वो कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं मानना चाहती है कि ये पुराने उस पे परिसीमन हो, सीटें बढ़े। कांग्रेस ने सरेआम कह दिया तो वो अपनी रणनीति भी नहीं, कांग्रेस ने तो वर्किंग कमेटी के बाद कहा कि 25 साल तक इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए। 25 साल। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है बताइए? कांग्रेस का प्रॉब्लम होगा प्राइमरीली फैमिली का सीट अफेक्टेड हो जाएगा। यस, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट कांग्रेस हैज। ये आपका क्या रायबरेली अफेक्टेड हो जाएगा, अमेठी, हाँ वायनाड, बस। और कोई 2 सीट, 3 ही तो है, तीन वायनाड, रायबरेली, अमेठी। वायनाड से प्रियंका है। इसके लिए बस पूरा देश जाए फाड़ में। कांग्रेस जैसे असम में डिलिमिटेशन हुआ था, तो असम में उन्होंने जो सीटों की काट छाट की थी, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था,
जम्मू कश्मीर में जो सीटों का जो वर्गीकरण किया जाता है, उनको जो मैपिंग की जाती है, तो उसमें जो कभी नहीं बीजेपी जीत पाई, तो उस हिसाब से सत्ता में जो पार्टी होती होता ही है, उसको वो उस फायदा हिसाब से मिलेगा कर ही। लेती है हाँ। कि मुस्लिम बेल्ट है तो उसको डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया, और जो कंसोलिडेट है हिंदू वोट है उसको ऐसा कर दिया। तो ये अकेले से 3 गांधी परिवार की सीट पे नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी कई ऐसी सीटें हैं, कई सीटें जो कि लेकिन- समाजवादी पार्टी की कोई काट ही नहीं है वहां पर। ऐसी बसपा की सीटें जहाँ समाजवादी पार्टी की कोई काट ही नहीं है। दक्षिण भारत की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनकी कोई काट नहीं है, उनको सपा तो लेकर खतरा है प्रॉब्लम- कि सरकार लेकिन वहां पर सपा भी तो रणनीति प्रॉब्लम कर सकती क्रिएट है। नहीं कर रहा है। देखिए- सपा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, सपा मैक्सिमम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो सपा को नहीं है दिक्कत। कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस है कहाँ? अगर आप देखेंगे कहाँ ना है, बिहार यूपी में है, ना कहाँ उत्तर है? प्रदेश में, कहीं नहीं है कांग्रेस। विदाउट एसपी दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आप हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को देखो ना, कहाँ है कांग्रेस, किस प्रदेश में इस वक्त सत्ता में। देखो क्या है मन्नू जी, ये बहुत टेक्निकल बहुत बड़ा पॉइंट है। कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? अगर 2026 की जनगणना के हिसाब से क्या कहते हैं परिसीमन हुआ, भाई साहब ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पलायन हो चुका है बिहार में, राजस्थान में। हाँ, मैं ये भी उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ। हाँ। उत्तराखंड में आपकी पहाड़ों पर सीट ही नहीं होगी अगर आप नई जनगणना के हिसाब से परिसीमन खाली हो करेंगे चुके, गांव के गांव खाली हो तो। गांव खाली हो गए हैं। कांग्रेस सारे शहर मूव किया। यस, शहरों की सीटें बढ़ जाएंगी। तो शहरों की सीटें बढ़ जाएंगी, एक शहर की सीट है वो 2 हो जाएगी, और ग्रामीण की सीटें हो सकता है खत्म ही हो जाए। अरे मैं आपको तो ये उत्तराखंड का एक बता बड़ा रहा हूं। एक बड़ा रीजन, मैं उत्तराखंड का क्योंकि राजस्थान गांव का से बता रहा हूं। आबादी पलायन कर चुकी है, वहां सिर्फ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, माता पिता रह रहे हैं, जितना भी भी नहीं यूथ अब। है वो चला गया। खेती के लिए मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर भी मिलते नहीं है। वो भी नेपाल उनको के भी- लोग आ गए हाँ, उत्तराखंड में नेपाल तो। के लोग आ गए, बिहार के लोग दूसरी उत्तराखंड जगह चले गए। हाँ, बिहार के लोग आ गए। काफी लोग। आप बिहार में देखिएगा, राजस्थान का बता रहा हूं मैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में केवल अब वो लोग रह गए हैं जो टूरिस्टों के लिए कोई रिसोर्ट खोले हुए हैं, कोई होटल खोले हुए हैं, या कोई दूसरा वो चल रहा है। लेकिन जो मेन ग्रामीण लोग हैं उनके बच्चे शहरों में आ गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं। मतलब जो परिसीमन को लेकर अगर ये नई जनगणना के हिसाब से हुआ तो पूरा ही सिस्टम आप समझिए हिंदुस्तान शहर में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहने का मतलब जो है कि कहते थे ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो वो बदल जाएगा। भारत की आत्मा शहरों और में युवा बस- अब शहरों में बसता है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि तो इसीलिए तो सेंस आई मीन इट इज सेंसिबल कि पहले हो जाए डिलिमिटेशन। नहीं मतलब बीजेपी देश तो की करेगी। सच्चाई तो कम से कम निकल गया नहीं है, चीजें उस बीजेपी हिसाब से। करेगी। मैं हाँ। मेरा अपना ये मेरा भी आंकलन है, मेरा अनुभव बता रहा है। मेरे जो नज़दीकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर हाल में परिसीमन होगा। देखिए परिसीमन और एक देश एक चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। वो देखिए अब हम लोग इसलिए इस बात को इस समय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा एक हो देश गया। एक चुनाव लग रहा है आपको हो जाएगा? अरे 28 में होना है उसने, एक देश एक चुनाव, 28 में उसको वो कानून कुछ ज्यादा बनना है। नहीं हो गया ये 28 तो में। मुझे तो नहीं लगता कि एक देश एक चुनाव 28 में होने जा रहा है। नहीं चुनाव नहीं होने जा रहा है। हाँ। 28 में उसको बिल ने पारित होना, मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में। जो सरकार का एजेंडा है आप लोग नहीं समझ रहे नहीं, हैं। बिल पारित चलो हो गया, लेकिन हाँ, लागू कब से होगा? 29 में है, 29 में लागू होगा। मुझे नहीं लगता। देखो सुन लो, मैं बताता मुझे हूँ। भी नहीं लगता नहीं, मैं क्योंकि समझाता हूँ देखिए कैसे। इतने संभव सारे लोगों को आई मीन बेसिकली से विजय पर राजी हो जाएगा। कौन राजी नहीं होगा? 29 नहीं, में तेलंगाना में election। वो राजी, तेलंगाना वाला राजी हो जाएगा, कर्नाटका वाला राजी हो जाएगा, बिहार राजी हो जाएगा, केरला वाला राजी हो जाएगा, झारखंड वाला राजी आपको होगा। पता है कितने राज्य हैं केवल जिसमें बीजेपी इस वक्त सब 27 कितने राज्यों में है बीजेपी? आप देखिए ना, हाँ। अब अगले महीने जो 7 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें केवल कांग्रेस है, एक में तो हिमाचल मतलब में। 2 साल बाद यूपी की सरकार गिर जाएगी? 2 साल बाद यूपी, देखो सुन लो मैं कह रहा हूँ। हाँ 2 साल बाद उत्तर ज्यादा प्रदेश हो की जाए- सरकार भंग हो जाएगी? बंगाल ऑल्सो मैं भंग हो जाएगी? 1001%। क्या बात कर रहे हो? 1001 पर भंग नहीं करनी पड़ेगी। किस- आप समझ ही नहीं रहे हाँ, हो। बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जो जानकारी अभी तक है, एक देश एक चुनाव का बिल, देखो परिसीमन तो अब हो जाएगा। हाँ। वो सितंबर में हो अक्टूबर में हो, परिसीमन तो होगा हर हाल में। हाँ। ठीक है, उसके बाद इनका अगला टारगेट है 2027 आखिर में ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे। कौन? पीपी चौधरी ठीक है, भारत सरकार को ठीक है। पार्लियामेंट में, सॉरी संसद में दे देंगे। ठीक है। और 2028 क्योंकि जब परिसीमन में 2/3 बहुमति जुटा लेंगे, 360 का आंकड़ा इनके पास हो जाएगा, हाँ, हाँ। तो इनको फिर 28 में उस बिल को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ये है। कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि इशू बेस्ड सपोर्ट होता है ना। ऐसे नहीं होगा कि आधे से ऑपोजिशन ज्यादा, में जो आधे है से सुनिए, DMK आधे से देश के आधे से ज्यादा राज्यों का सपोर्ट चाहिए भारत सरकार को। कांग्रेस बीजेपी की 24-25 राज्यों में सरकारें हैं, तो आधे से क्या हो तो 60% राज्य सपोर्ट करेंगे एक देश एक चुनाव का। नहीं, मैं अजीत जी ये नहीं कह रहा मैं हूँ, ये मैं ये कह कह रहा रहा हूँ हूँ। कि 2028 में
2028 में ऐसे राज्य जिनको 2 साल रह गया है, 3 साल रह गया है, वो 4 सब साल रह dissolve गया हो है, जाएंगे। हम पंजाब और यूपी का ही मान लेते हैं, नहीं, चलिए। तो क्या 2 साल जैसे 28 में, 27 में चुनाव हो रहा है और 29 में जो है योगी जी बोलेंगे ठीक है मैंने अपनी विधानसभा भंग कर दी? नहीं, वो तो 1.5 साल के अंदर हो बिल्कुल नहीं भंग सकता। होगी, उसमें बिल्कुल भंग करेंगे। बीजेपी शासित राज्य सब भंग कर देंगे। देखो क्या है कि बंगाल 28 इतनी कोशिश अक्टूबर के बाद इन लोगों को बंगाल मिला, ये सुनिए लोग तो छोड़ेगा सही। नहीं। मतलब मध्य बंगाल प्रदेश के इतने चुनाव हो जो- चुके होंगे, राजस्थान के नहीं, चुनाव हो नहीं, चुके होंगे और नहीं छत्तीसगढ़ होंगे। के चुनाव मध्य प्रदेश- देखो हाँ। हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, हाँ। लेकिन मैं और बोलेंगे 6 महीने बाद कि हमने भंग कर दी विधानसभा। कानूनी तर्क मुझे पर नहीं लगता मैं one कानूनी nation, तर्क one में आपको election बता रहा होगा। हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा जिस दिन इनका कार्यकाल विधानसभा का खत्म होगा, नवंबर-दिसंबर में। और वो मतलब अपनी मर्जी से हो जाएगा। भारत सरकार करेगी ना, नहीं, बीजेपी शासित है वहाँ, जहाँ आप अपोजिशन की opposition- सरकार का है, कहाँ है बताओ? नहीं, गिनो नहीं, ना। मतलब विपक्ष का कोई रोल नहीं है। मतलब आपकी विधानसभा में नियम है ना कि भाई आपको इतने दिसंबर तक सरकार बनानी है। आपको नियम है ना, हाँ। लेकिन ये भी नियम है कि अगर पार्लियामेंट में एक क्या कहते हैं उसको, एक वो लाना है, प्रस्ताव लाना है कि हम उसको चुनाव कराने जा रहे हैं लोकसभा के साथ, हाँ। इसलिए वहां पर ये भारत सरकार चलाएगी, उसको 6 महीने वहां पर राज्य संभव नहीं है राष्ट्रपति शासन कैंसिल, जाएगा। संभव नहीं है। राष्ट्रपति मुझे लगता है संभव नहीं है। आपको लगता है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता नहीं संभव है। मैं आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है राय, लेकिन मुझे लगता नहीं है। 360 सीटें जब अगर परिसीमन क्यों हो रहा है इंपॉर्टेंट सरकार के लिए, परिसीमन के लिए अजीत जी 360 आप का एक बार इस देश में एक देशिक चुनाव हुआ था, क्यों नहीं हुए थे? 68-62 का है हुए ना? थे, 3-4 बार तब हुए से लेकर आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। तो किसी हर ने राज्य ये की कल्पना- अलग अलग तारीख हो नहीं, गई, नहीं, नहीं, किसी हर ने- राज्य की अलग अलग सुनो, स्थिति हो गई। किसी ने कल्पना करी थी कि अनुच्छेद 370 इस देश से हट जाएगा? अनुच्छेद वो 370 अलग बात बात अलग है। है। अरे यार वो भी वो वही अलग चीज बात है। है। नहीं, वो भी वही चीज है। अनुच्छेद आप- 370 पर आप बहुमत में आ गए केंद्र सरकार में, आप केंद्र सरकार में बहुमत में आ गए, सुनिए, आपके पास बहुमत है, आपने संविधान आप परिवर्तन लिस्ट कर दिया, निकालिए। हो गया, आप सीए लिस्ट लागू कर दिया, हो हाँ, गया। हाँ, आप लिस्ट निकालिए कितने लेकिन देशों में वहां इस पर वक्त तो कितने राज्यों की प्रदेशों जो- में आप लिस्ट निकालिए, गिनिए ना। केरल में है कांग्रेस की सरकार, हाँ। तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार, हाँ। कर्नाटक का, तेलंगाना का चुनाव अब हो जाएगा अगले साल, हाँ। इन राज्यों का क्या होगा, हाँ। हिमाचल का भी अब हो जाएगा। हाँ। तो कांग्रेस किस में रह जाएगी? केवल एक केरल में। बाकी कर्नाटक का कह नहीं सकते कि कांग्रेस वापस आएगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल को अगर आप छोड़ देंगे, अधिकांश जगहों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा। मेरा अपना ये वो है। तो देखो अगर 360 परिसीमन अच्छा, पारित एक हो चीज गया, बताइए, इतनी मशक्कत के बाद योगी जी चुन के आएंगे और दिल्ली मतलब लखनऊ कहेगा नहीं, दिल्ली कहेगा कि सुनो विधानसभा भंग कर दो, तो लखनऊ मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? आप बीजेपी में मैं ही तो कब बंगाल जब की- इतनी तलखियां हैं? मैं तो बंगाल की बात करूं, बंगाल की बात करें, बीजेपी बंगाल में कांग्रेस में। इतने साल बाद मशक्कत के इन्होंने बाद। इतने साल इतना बड़ा बाद रिस्क, आप इतने देखिए कितने दशक के साल बाद बंगाल इन को लोगों ने कितने साल- पावर में कितने- आया, ये लोग छोड़ देगा 2.5 साल के अंदर। कितने साल हो जाएंगे बंगाल को? Impossible। गिनो ना कितने साल हो दो जाएंगे? ढाई तब तक? साल 2-2.5 साल कितने भी साल नहीं हो होगा। 29 में 2-2.5 साल, बताइए आप बताइए, मतलब वो इस्तीफा? नहीं करेगा। चलिए, मैं अपनी तरफ से एक पत्रकार होने के नाते अपने पत्रकारिता अनुभव और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात का सम्मान करता हाँ। हूं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा। होगा आप 1000 बताइए, फिर से नहीं, 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 नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। इम्पॉसिबल। परिसीमन बिल जैसी पारित होगा, मन्नू जी, परिसीमन बिल पारित होने का आप मतलब मान लेना कि इस देश में एक देश एक चुनाव 2029 में होना है। अरे आप तो एफसीआरए भी कर रहे थे, FCRA वगैरह से मुझे पिछले कोई संसद का दिलचस्पी नहीं सत्र है। चल रहा था, उसमें FCRA डिलिमिटेशन बोला था, पास हो रहा है, देखो, पास- लेकिन सरकार घबरा गई ना, सरकार के पास देखिए- नंबर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था ना भाई, सरकार तभी तो के- नहीं हुआ, सरकार वरना के- ये तो पहली प्राथमिकता थी, सरकार को करना ही करना था। इतने सारे जो टीएमसी को 2 फाड़ की, अब देखिए क्या हो गया, सबको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिल गया, हाँ। सबकी हालत जो है खराब हुई पड़ी हुई है। बिरला जी ने वो करा है, लेकिन देखिए क्या है, बिरला जी ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, अब सबकी हालत खराब हो रही है कि यार ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना घट के रहे, ना घाट के रहे। उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है और सरकार बहुत के साथ जितने गहन भी जो काम कर घटक रही दल है हैं, परिसीमन पे। सरकार, अब देखिए महाराष्ट्र में कभी कभी खबरें आती है कि सब एकनाथ शिंदे नाराज हो रहे हैं, है ना, बीच बीच में जो उनकी जो पत्नी है अजीत पवार की, उनका भी बयान आता है कि हमसे पूछ के ये नहीं किया और हमसे पूछ के वो नहीं किया। देखो मन्नू जी, देखिए, इतनी उत्तर आसानी प्रदेश से कोई भी पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो सुनिए। विपक्ष की चीफ मिनिस्टर्स ही हो या बिल्कुल, बीजेपी का सत्तापक्ष भी हो, के chief minister। कोई नहीं उत्तर छोड़ेगा प्रदेश का पावर। चुनाव अगर बीजेपी अपने दम पर ठीक ठाक बहुमत ले आती है, तो आप यकीन मानना
कि ये सारी चीजें होने जा रही हैं। बीजेपी, आप बीजेपी बोल रहे हो ना, हाँ, मैं तो बीजेपी। योगी जी की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी योगी जी कहेंगे कि चलो मैंने विधानसभा भंग योगी की। जी भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर ये ऐसा हो जाता है परिसीमन के बाद और उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत जाती है, यकीन मानना 2029 तक एक लहर होगी बीजेपी के पक्ष में, कई सारी चीजें बदलेंगी, फिर राजनीति देश में बदल चर्चा ये होगी कि एक राज्य में इतना खर्च होता है पैसे का, इतना वो लगता है, तो और वो तो देखिए अभी भी साहब हो इतना रहा है। नुकसान हो गया। कितने हजार करोड़ की बचत होगी, ये तो कहाँ बचत होगी? पी चौधरी ने खुलेआम कहा है कि अगर ये देश एक चुनाव होगा, आपको पता है इस देश में कितनी नगदी सर्कुलेशन में है? यार ये तो 43 लाख करोड़। इसका नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन इस देश में 43 लाख करोड़ रुपए, कल ही कई अखबारों के फ्रंट पेज पे डिटेल आया है, 43 लाख करोड़ रुपए की नगदी सर्कुलेशन में आ गई है। बैंकों ने एटीएम बंद कर दिए हैं बहुत सारे अपने, और नोटबंदी कितने लाख करोड़ पर लागू हुई थी, जरा बता दीजिए। नहीं, वो तो देखिए नोटबंदी का मुद्दा केवल देश में क्रांति लाने के लिए नहीं था। नहीं, वो मुझे नहीं आएगी, आंकड़े मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं ना कि आप लेकिन एक बार नहीं, लागू करते हैं अच्छी सोच के साथ, उसके फिर तमाम सारे पहलू निकलते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होते। मन्नू जी, मैं ये ऐसे भी तो एक देश एक चुनाव एक साथ हुआ था। प्लान करना ठीक देखिए है। नोटबंदी भी प्लान करना ठीक हाँ, है, नहीं नोटबंदी भी execute देश करना प्रॉब्लम होता है, easy नोटबंदी होता देश नहीं में है। क्रांति लाने के लिए नहीं लाई गई थी। नोटबंदी हाँ। इस देश में हाँ। केवल और केवल जो बड़े बड़े राजनीतिक दल थे, इनको आर्थिक रूप से कमजोर करना था, वो कमजोर हुए, बीजेपी मजबूत हुई। तो आपका कहने का मतलब है देश के खिलाफ काम किया गया? खिलाफ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों? खिलाफ मैं कैसे कर दूं खिलाफ हमें किया तो गया? मुझे तो जानकारी है कि फेक जो करेंसी मार्केट में आ रही Fake थी, currency। ड्रग कार्टेल में इसका ज्यादा नहीं, नहीं, उपयोग अभी हो आप रहा कह था। रहे हैं ना 45 दूसरा लाख देश में गया। नकदी आ रही नहीं, थी नहीं। जो बैंकों में सर्कुलेशन में आ मुझ पे भी जाए, फर्क और पड़ा। सारा पैसा आ गया, उसके बावजूद भी अभी तो विदेशों काला में धन। भारत का पैसा रखा हुआ है। नहीं, काला धन पे जो रोक नेपाल लगी ना। में, जो देश में इसके आसपास के लोग, काला धन खत्म हुआ ना। कहाँ तो हुआ काला खत्म? धन किसका खत्म तो करना आप मुझे था? बता दीजिए, अगर वो काला धन खत्म हो गया तो 43 लाख करोड़ भाई रुपए की BJP नकदी क्या है तो जो आज बाजार देखो में ना, घूम रही है? आज बीजेपी कितनी पावरफुल हो गई है। चुनाव जितनी काला धन खत्म होने की वजह से तो जीती है बीजेपी 19 का नहीं, चुनाव। आप लोग अब थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, नहीं चल रहा है ये। है ना? मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ ये। ब्लैक जो देखिए नोटबंदी से बीजेपी को चुनावी लाभ मिला था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 19 में 2016 में हुआ, 2019 उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और हालत खराब हो गई थी, इतने लोग मरे। उत्तर प्रदेश- आपको पता है नए नोट छापने में कितना खर्चा आया? अरे यार अब देखिए, वो किसी ना किसी चीज की अच्छाई भी होती है तो उसका अरे नए दूसरा नोट को बुराई छापने में बुराई भारत अब की तो सरकार पॉलीमर का- में जा रहा है, है? अब तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है। हाँ? पॉलीमर तभी तो कह रहा हूँ, तो अगर एक देश एक चुनाव भी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? भाई हमें तो परिसीमन नहीं होगा, हमें एक नहीं देश लग रहा है, एक और चुनाव ज्योता बसु जी को नहीं लग रहा है कि एक देश चुनाव होगा। आपको लग रहा है कि क्रांति होने जा रही है और एक देश चुनाव भाई होने जा रहा है। परिसीमन होगा तो एक देश एक चुनाव होगा। नहीं, परिसीमन हो सकता है इस देश बस में। तो जिस दिन महिला आरक्षण लागू हो ही चुका है, मरी- 850 सीटें भी हो सकती हैं, हम ये मान सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। परिसीमन बिल- डिलिमिटेशन लागू हो जाएगा 850, लेकिन एक देश एक चुनाव वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियों नहीं में रहा है। हाँ लग नहीं रहा है। अरे मैं अभी की और बात मुझे नहीं लगता है कर कि सरकार कई फ्रंट पर थोड़ा सा महंगाई का इशू है। अरे ये जो अभी कभी नहीं कह रहे हैं कॉकरोच, आप, फिर गलत कभी- चले गए। हाँ। एक देश एक चुनाव तो आम नहीं, मैं तो चुनाव कहीं भी जा सकता हूं ना, 2029 की- पत्रकार आदमी हूं। तो 29 की बात करो, अभी कहाँ हो रहा है एक देश एक चुनाव? आप कह रहे 29 में हो रहा है? 29 के लिए तो बहुत दिन है, अभी तो यूपी का चुनाव नहीं, कहाँ सामने बहुत है। दिन है जनाब, ये 26 चल रहा, खत्म होने अभी जा तो रहा है, आप 27 भाई चालू साहब, होने जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब और जो 5 राज्यों के चुनाव है उस पर, इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस 5 राज्यों पे है, और वो उसकी कोशिश है कि हम 5 राज्य जीते, फिर पंजाब को भी जीते। मंत्रिमंडल नहीं, विस्तार नहीं हो पा रहा है, आप जो एक देश कैसे? चुनाव कराने की बात भाई कर वो रहे हैं। उनकी इच्छा ना करे। पंजाब तो जीतेगा नहीं, इम्पॉसिबल है लगता मैं कह रहा हूँ वो ये कोशिश तो कर रहे पंजाब हैं। भी चिता दे रहे हैं। मैं जिता नहीं रहा हूँ, मैं देखो करो कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। अब क्योंकि अभी तो अकाली के साथ तो अलायंस में नहीं हो रहा है। 100% बीएल गठबंधन संतोष होने ने जा बोल दिया कि बोल भाई हम दिया गठबंधन है। नहीं करने जा रहे हैं। 100% होगा गठबंधन। ये आशान्वित है काफी। आसान नहीं है, आप देख लेना, आप भी यहीं पे हैं, अभी 1 महीने ठीक 2 है, महीने ये की तो बात हम हो लोग याद जाएगा, पता लग रखेंगे। जाएगा। अलायंस हो ना हो, हम लोगों को देखेंगे अब। भाई हमारे लिए तो ये भी खबर है कि अलायंस नहीं हुआ, हमारे लिए तो वो भी खबर है कि अलायंस हो गया, है ना। लेकिन एक देश चुनाव नहीं होने जा रहा 29 में। चलिए हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, और क्या कहते हैं, परिसीमन होने दीजिए। उसके बाद मंत्रिमंडल हम- विस्तार कब होने जा रहा है? वो देखो यार, वो कभी भी हो सकता है। अच्छा, वो नहीं, करें वो तो 12-13 की अगर होगा तो 12-13 की नहीं, बात ही उसके लिए और होगा। ये जो केवल नई एक- बैठक हुई है नितिन नवीन की, आज तमाम पदाधिकारियों हाँ, क्या आज संकेत वही क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, सारे जनरल नहीं, सेक्रेटरी। मैंने शुरुआत की, आप कहाँ नहीं गए थे? जनरल, मैंने शुरू में कहा कि अच्छा हाँ, मैंने आपको कहा कि ऐसा हुआ है।
ये बड़ी अगले 2 important- हफ्ते में नहीं होगा, अभी मीटिंग चल लग रही है तो वो। नहीं रहा उस है। मीटिंग में एक ही लुब्बो लुभाव यही है कि हमको अपने चुनाव वाले राज्यों पर, लेकिन अभी भी बीजेपी में एक बड़ा वो है कि अभी 2-3 राज्यों के लिए प्रभारी अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं हालांकि किया, ये केवल 2 ही के किए, राजस्थान भी नहीं कर रहा। उत्तराखंड भी नहीं किया, उत्तराखंड राजस्थान भी नहीं किया, राजस्थान। मध्य प्रदेश नहीं किया, छत्तीसगढ़ नहीं हाँ, किया, बहुत सारे अभी- पश्चिम बंगाल नहीं किया, बहुत सारे छूटे हुए। हाँ, मतलब अभी बीजेपी का मुझे लग रहा है अभी फोकस पूरा इन्हीं राज्यों पे है, उत्तर प्रदेश 5 राज्य के 5 चुनाव राज्यों पे। पर है। अब अभी एक दौरा करके अभी आए होंगे, कल BL संतोष लौट आए होंगे, 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पे थे, तो अब उनका अगला दौरा BL संतोष को कहा गया है कि आप 5 राज्यों में जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी अलग करेंगे और आप वहाँ की रिपोर्ट लेकर मंथन कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, धड़ाधड़ इनके बहुत सारे वो सर्वे तो आ रहे बीजेपी हैं, हमेशा कराती है, कराती बीजेपी है। तो सर्वे केवल और- उत्तराखंड को लेकर स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है बीजेपी के सर्वे में कि वहाँ पर इनको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हो सकता है कि संगठन जो प्रभारी मंत्री या संगठन का मंत्री भी अनाउंस नहीं हुआ ना पे, अजय कुमार को हटा के राजस्थान भेज दिया था, वो भी खाली है। तो हो सकता है कि भाई ऐसे लोगों को वहाँ पे लाया जाए कि जो कि चुनाव में एक मैसेज जाए कि भाई हाँ भाई ये थोड़ा सा वोटरों को रुझाएं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि भाई स्मृति ईरानी को कौन सा राज्य दिया जाए। हाँ, मुझे भी वो बहुत एक्चुअली इनफैक्ट सबको इंटरेस्ट है कि कौन सी राज्य, कौन सा या राज्य सिर्फ प्रभारी। उसको राहुल गांधी जो बोलेंगे उसका काउंटर कर देंगे। उसके लिए एज ए दिया जनरल है। सेक्रेटरी, लायक एज ए उसी जनरल लिए। सेक्रेटरी उनको इंचार्ज तो किसी ना किसी स्टेट का बनाना पड़ेगा। हाँ। ये लाए तो तो क्लियर इसीलिए है। उनको देखो लेकिन राहुल यूपी तो नहीं अब उनको देंगे। दिल्ली का बनाते हैं यूपी का नहीं या बना उनको सकते। छत्तीसगढ़ का बनाते यूपी तो हैं। ऑलरेडी विनोद तावड़े हो क्योंकि गए। नहीं विनोद नहीं वो यूपी से हैं, देखिए जो जिस स्टेट से होता है उसको वो स्टेट नहीं देते। नहीं वही तो मैं बोल हाँ, रही लेकिन हूँ। वहाँ यूपी विनोद तो तावड़े- ऑलरेडी विनोद विनोद तावड़े तावड़े महाराष्ट्र के रहने हाँ, वाले हैं, महाराष्ट्र के पर यूपी दिया ना उन्हें। उनको यूपी दे हाँ, दिया। जैसे राजस्थान के सतीश पूनिया उनको राजस्थान नहीं देंगे, हाँ, उनको राजस्थान पंजाब दिया उनको है। पंजाब दे दिया। तो जो स्मृति ईरानी की जो वो है वो यूपी। कर्मस्थली यूपी है, तो इसलिए उनको यूपी नहीं मिलेगा। नहीं, जन्मस्थली तो नहीं है ना। जन्मस्थली आपकी नहीं है, उनकी जन्मस्थली तो उनकी दिल्ली है। हाँ। तो लेकिन उन्होंने जो उस हिसाब से उनको कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि उत्तर तो प्रदेश फिर से- छत्तीसगढ़ दे देंगे उनको लग रहा है। छत्तीसगढ़ दें या महाराष्ट्र दिल्ली भी दें, दे सकते हैं। दिल्ली दे दें, बंगाल दे सकते क्योंकि उनका तो आधा बंगाली है वो। बंगाली भी आते हैं। बंगाल यस बंगाल बहुत अच्छे चॉइस हो सकती है। ये। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी के सामने आपको तो अधिकांश अपन ये नितिन नवीन पर छोड़ देते हैं छोड़ कि वो देते किस राज्य को किसका प्रभारी बनाते हैं, लेकिन उनकी रणनीति देख लेते हैं और ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अजित क्या होता है। मंडोला जी के तो ठीक है, आप जाके सजेशन दे दीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और कल फिर चर्चा होगी तमाम मुद्दों के साथ। फिलहाल नमस्कार।